वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मूविंग एवरेज कैसे काम करते हैं। मैं आज आपको सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मूविंग एवरेज को हम कैसे यूज कर सकते हैं एज ए सिग्नल, कि कब हमें सिग्नल मिल रहा है, कब हमें बाय का सिग्नल मिल रहा है, कब हमें सेलिंग का सिग्नल मिल रहा है। हम इसको एक एज ए ट्रेडिंग सेटअप कैसे यूज कर सकते हैं। देखो, जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर प्लानिंग और ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए। मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको हम इंडिविजुअली एक ट्रेडिंग सेटअप एज ए ट्रेडिंग सेटअप यूज कर सकते हैं। बट मेन प्रॉब्लम कहां पे आती है, जो नए ट्रेडर हैं उनको कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम होती है कि किस किस मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन बनाएं। जो मेरा पर्सनली मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं, जो मेरा सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे 9 और 18 का। एक बात का ध्यान रखना कि जो मूविंग एवरेज है इनकी एक्यूरेसी कम हो जाती है जब हम इसको शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब शॉर्ट फ्रेम के लिए 5 मिनट के 2 मिनट के फ्रेम पे यूज करते हैं। इसलिए इसको कम से कम 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे यूज करो। मैं इसको 1 आवर के या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करता हूं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो मूविंग एवरेज इनकी सेटिंग क्या रखनी है। मूविंग एवरेज आपने एक लेनी है 9 की, जहां पे आप सेटिंग पे जाके इसको चेंज करके 9 कर देना। अगर बाय डिफॉल्ट ये 8 या 10 होगी और उसको ओके कर देना। दूसरे वाले का जो नंबर है वो हमने एडिट करके 18 कर देना। मतलब हमारा 9 और 18 का एक कॉम्बिनेशन बन गया। अब देखो, जो येलो लाइन है वो हमारी जहां से स्टार्ट करते हैं, जहां पे क्या हुआ, हमारी एक जो येलो लाइन है 9 वाली, जब 9 वाली लाइन है जो 18 वाली लाइन को कट करेगी तब हमें सिग्नल मिलेगा। सिंपल सी बात है। जहां पे क्या हुआ, येलो कलर लाइन ने ब्लैक कलर लाइन को कट कर दिया। जहां पे मैं आपको शो करके दिखाता हूं ब्रश से, यहां पे देख सकते हो आप, ये देखो येलो कलर की लाइन ने ब्लैक कलर की लाइन को कट कर दिया। मतलब हमें मूविंग एवरेज ने सिग्नल दे दिया। एंट्री कब लेनी है, कट होने के बाद, प्रॉपर जब कटिंग होती है उसके बाद जो हमारी कैंडल बनती है उस पे हमने एंट्री लेनी है। जैसे जहां पे आप देख सकते हो इस वाली कैंडल पे हमने एंट्री लेनी है, ये वाली कैंडल है जो, ठीक है ना। तो जहां पे हमने एंट्री लेनी है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, जो इस वाली कैंडल का लोअर है, जहां पे लोअर पॉइंट है ना, जो इसका जो इसने लो लगाया है उसका हमने जो उसको स्टॉप लॉस रखना है। जो हमारा टारगेट रहेगा, टारगेट आप जहां तो अपने स्टॉप लॉस का 1:3 रख सकते हो। अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो आप तब तक एंट्री रख सकते हो जब तक मूविंग एवरेज द्वारा क्रॉस नहीं करती, जहां तक आप अपनी भी एंट्री रख सकते थे, ठीक है ना। तो एक मैं आपको एग्जांपल और लेके बताता हूं इसकी, कि मूविंग एवरेज हमारे लिए कितना इसको यूज करना इजी है। अगर हम इसको एक बार समझ गए तो हमारे लिए ट्रेडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। जहां पे भी आप देख सकते हो, जहां पे क्या हुआ, ब्लू कलर की लाइन ने ब्लैक कलर की लाइन को कट कर दिया, तो हमें जहां पे सिग्नल मिल गया, तो हमने क्या किया, हमने बोला था कि जब क्रॉसिंग होती है उसके बाद जो कैंडल बनती है, जे वाली ग्रीन कैंडल, जहां पे हमने ट्रेड लेनी है और इसका जो बॉटम है उसको हमने स्टॉप लॉस रखना है। जहां पे देखो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मार्केट ने क्या किया, पहले नीचे को आई, फिर ऊपर को गई, फिर नीचे को आई, फिर ऊपर को गई, चली गई डबल बॉटम बनाकर। तो हम एग्जिट कहां पे करना है, जहां तो मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि आप अपने स्टॉप लॉस का 1:3 1:4 पे एग्जिट कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो आप जहां पे मार्केट लाइंस दोबारा क्रॉस करती है वहां तक आप अपनी एंट्री बनाए रख सकते हो। ये था आज का मूविंग एवरेज। इसको यूज करना बिल्कुल सिंपल है। आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है, एक तो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम या 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है, उस पे आपने मूविंग एवरेज की क्रॉसिंग को चेक करना है। इसको स्कैल्पिंग के लिए यूज कर सकते हैं, बट वहां पे मूविंग एवरेज की जो एक्यूरेसी है 5 मिनट पे 1 मिनट पे बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अगर आप मूविंग एवरेज को 1 डे के टाइम फ्रेम पे यूज करते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो इसकी एक्यूरेसी 80% से लेके 90% तक होगी। अगर आप इसको 1 आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करोगे तो इसको एक्यूरेसी है जो 60 से लेके 80% तक होगी। अगर इससे आप नीचे वाले टाइम फ्रेम पे इसको यूज करोगे तो इसकी एक्यूरेसी है वो
50% तक रह जाएगी। तो जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसको कम से कम 15 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यूज करो इंट्राडे के लिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप इसको 1 डे और 1 वीक के चार्ट पे भी यूज कर सकते हो। थैंक यू।